सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट से पहले राज्य सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। हर वर्ग को भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट से काफ़ी उम्मीद है। बता दें कि 33 साल बाद राजस्थान में पहला ऐसा मौका है जब केंद्र से पहले राज्य का बजट आएगा। इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने बजट पेश किया था। स्वर्गीय शेखावत ने 1991 में 6 मार्च को केंद्र से पहले राज्य का बजट पेश किया था। बता दें कि 10 जुलाई को केंद्र सरकार के बजट से पहले राज्य सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। उम्मीदें हैं। लाल सरकार के पूर्ण बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, केंद्र सरकार के बजट से पहले राज्य सरकार इस बार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। लोगों को काफ़ी उम्मीद भी है और करीब 33 साल बाद ये ऐसा पहला मौका है कि जब केंद्र के बजट से पहले राज्य का बजट आ रहा है। क्या कुछ लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश का पहला पूर्ण बजट जो है वो पेश करेगी। हालांकि सरकार बनने के बाद लेखानुदान जो है वो पेश किया गया था, लेकिन अब पूर्ण बजट जो है वो कल सदन में पेश किया जाएगा। दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री कल सदन में पहला पूर्ण बजट पेश करेगी और ये पहला मौका होगा जब लंबे समय बाद, करीब 33 साल के बाद जो है ये इतने लंबे समय बाद मौका होगा जब केंद्र से पहले राज्य का बजट आएगा। और सभी की उम्मीदें जो है वो इस बजट पर है कि आखिर सरकार क्या लेकर के आती है, बजट में किस तरह की राहत होगी। हालांकि लगातार जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री मंच से देते रहे हैं, भजनलाल शर्मा लगातार कार्यक्रमों में संदेश देते रहे हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, युवाओं पर, महिलाओं पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि लगातार युवाओं को कई भर्तियों का बात जो है चुनाव से पहले भाजपा की ओर से दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच से कह चुके हैं कि युवाओं के लिए भर्तियां जो है वो लगातार खोली जाएगी। तो ये जरूर माना जा रहा है कि युवा वर्ग के लिए इस बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती है। महिलाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर इस बजट में जो है जरूर हो सकता है, घोषणा हो सकती है। क्योंकि खुद जब विपक्ष में भाजपा थी तो लगातार पेट्रोल डीजल में वैट कम करने को लेकर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत थे, उनको लगातार घेरा जाता था, उन पर सवाल उठाए जाते थे। लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो ये माना जा सकता है पेट्रोल और डीजल पर वैट में जो है कमी की जा सकती है। जो युवा वर्ग है उनके लिए भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो आयुष्मान जो योजना है उसमें दायरा जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी जो योजना थी उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, महिलाओं को और इसमें शामिल किया जा सकता है। किसानों के लिए जो है कई नई घोषणाएं की जा सकती है, क्योंकि लगातार ये देखा गया था कि किसान वर्ग की नाराजगी जो है वो केंद्र सरकार से भी थी। लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा था, प्रदेश के किसान भी सरकार पर जो है लगातार हमला बोल रहे थे। जो एमएसपी थी उसकी लगातार मांग की जा रही थी। तो ये माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए सरकार जो है बजट में कई अहम घोषणाएं की जा सकती है। एमएसएमई सेक्टर जो अहम सेक्टर माना जाता है, छोटे और मझले जो व्यापारी हैं उनको खुश करने के लिए सरकार इस बजट में बड़ी राहतें दे सकती है। एमएसएमई सेक्टर पर उनका फोकस हो सकता है। साथ ही एमनेस्टी योजना को लेकर लगातार व्यापारी वर्ग मांग कर रहा था, इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। साथ ही
जो करों में छूट, कई करों में छूट देने की बात की जा रही थी। सिंगल विंडो जो व्यापारी वर्ग के लिए उद्योग विभाग की ओर से बनाए गए थे, उसको और ज़्यादा मुस्तैद करने, मजबूत करने और जो है हैसल फ्री, परेशानी मुक्त करने को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। और ऐसा माना जा सकता है कि जब आगे व्यापारी वर्ग और निवेशकों को राजस्थान में बढ़ावा देने के लिए सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही थी, तो ये माना जा सकता है कि इस क्षेत्र की ओर सिंगल विंडो सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है और ज़्यादा समस्या मुक्त किया जा सकता है, जिससे व्यापारी वर्ग तो खुश रहे, साथ ही जो अन्य राज्यों के जो निवेशक हैं उनको भी यहाँ पर आने का बढ़ावा मिले। इस पर फोकस किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र पर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि लगातार शिक्षा के क्षेत्र पर सरकार जो है वो कहीं न कहीं संवेदनशील नजर आ रही थी। शिक्षा के क्षेत्र के दायरे को लेकर कई तरह की राहतें दी जा सकती है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राहतें दी जा सकती है। साथ ही जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात की जाए तो उनके बढ़ावा को लेकर के बात की जा सकती है। नगरीय विकास को लेकर के जो सुविधाएं दी जानी थी, लगातार ये बात की जाती है कि स्मार्ट शहर जो केंद्र सरकार की ओर से जिन पर फोकस किया जा रहा है, राज्य सरकार भी अब कई और शहरों पर विशेष फोकस करेगी, जिन पर साफ सफाई की बात हो या फिर आधारभूत ढांचा जो है उसके निर्माण की बात हो, उस पर इस बजट पे जो है कई घोषणाएं की जा सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो तमाम हाईवेज है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जहां पर टोल वसूला जाता है, उनको टोल मुक्त करने की बात जो है वो माना जा सकता है कि इस बजट में सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार इसकी मांग उठ रही थी कि स्टेट हाईवेज जो है उस पर टोल मुक्त किया जाए, जिससे प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। तो ये माना जा सकता है कि इस पर भी कई अहम घोषणाएं जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये देखा गया था कि बजट से पहले मुख्यमंत्री खुद कई संवाद कार्यक्रम आयोजित कर चुके थे, जिसमें युवाओं के साथ संवाद किया गया था, उद्योगपतियों के साथ संवाद किया गया था, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ संवाद किया गया था, किसानों के साथ संवाद किया गया था। तो हर वर्ग के साथ पहले संवाद किया गया था और उसमें बजट को लेकर के सुझाव आमंत्रित किए गए थे कि आखिर बजट कैसा होना चाहिए, वे क्या बजट में बदलाव चाहते हैं, किस तरह की राहत चाहते हैं। तो माना जा सकता है कि बजट में सभी वर्गों को खुश करने की एक झलक जो है वो इस पहले बजट में देखी जा सकती है, क्योंकि खुद दिया कुमारी जो है वो इस बजट को लेकर के काफ़ी गंभीर नजर आ रही थी। लगातार जो है कवायद इस बजट को बनाने को लेकर के की जा रही थी, वित्त विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही थी। तो उसका एक झलक जो है वो पहले बजट में पहला पूर्ण बजट जो सरकार का आने वाला है, बतौर वित्त मंत्री